मैंने कभी जिन, साया या रूहों पर ज़्यादा यकीन नहीं किया था। मेरे लिए ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियाँ थीं। लेकिन उस रात के बाद मैंने किसी अंधेरी जगह को कभी हल्का नहीं लिया। ये बात कुछ साल पहले की है। मेरा नाम समीर है। मैं कराची में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गुजारा हो जाता था। एक दिन मुझे कंपनी की तरफ से हैदराबाद के पास एक छोटी सी साइट पर भेजा गया। वहाँ एक पुरानी इमारत का इंस्पेक्शन करना था, जिसे मरम्मत के बाद दफ्तर बनाना था। मेरे मैनेजर ने कहा, समीर, काम सादा है, कल सुबह रिपोर्ट बनाकर भेज देना। रात वहीं गेस्ट रूम में रुक जाना। मैंने हाँ कर दी। शाम के करीब मैं साइट पर पहुंचा। इमारत शहर से थोड़ी दूर थी। आसपास ज़्यादा आबादी नहीं थी। सिर्फ एक पुराना गेट, कुछ सूखे दरख्त और सामने एक दो मंजिला इमारत बनी हुई थी। गेट पर एक बुजुर्ग चौकीदार बैठा था। उसका नाम था अलाडिनो। उसने मुझे देखा, फिर इमारत की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, आप रात यहीं रुकेंगे क्या? मैं हंस दिया। हाँ चचा, मैनेजर ने कहा है। कोई मसला है क्या? उसे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। मसला तो नहीं है, बस रात को ऊपर वाली मंजिल पर मत जाना। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? छत टूट रही है क्या? वो कुछ सेकंड खामोश रहा और बोला, छत नहीं, वहाँ की खामोशी टूट जाती है। मुझे लगा बुजुर्ग आदमी है, शायद कहानियाँ बना रहा होगा। मैंने बैग उठाया और अंदर चला गया। इमारत अंदर से बहुत पुरानी थी। दीवारों पर नमी थी। कुछ जगहों से पेंट उतर चुका था। अंदर एक अजीब सी बू थी। पुरानी लकड़ी, बंद कमरों और गीली मट्टी जैसी। चौकीदार ने मुझे ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा दिखा दिया। यहीं सो जाइए, लाइट है, पंखा है, पानी भी रख दिया है। मैंने कहा, चाचा, आप यहीं रहेंगे ना? वो बोला, मैं गेट के पास होता हूँ, लेकिन रात के बाद मैं अंदर नहीं आता। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। रात 10 बजे तक मैंने अपना काम किया, तस्वीरें ली, नोट्स बनाए और रिपोर्ट की रफ फाइल तैयार कर ली। फिर मैंने खाना खाया जो चौकीदार बाहर से लेकर आया था। रात करीब 11:30 बजे मैं बिस्तर पर लेट गया। इमारत बिल्कुल खामोश थी, इतनी खामोश कि अपनी सांस भी ज़्यादा तेज़ महसूस हो रही थी। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक ऊपर वाली मंजिल से हल्की सी आवाज़ आई। जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैंने पहले सोचा बिल्ली होगी,
फिर आवाज़ रुक गई। मैं दोबारा मोबाइल देखने लगा। कुछ मिनट बाद फिर आवाज़ आई। इस बार आवाज़ सीधी मेरे कमरे के ऊपर से आ रही थी। मेरा दिल हल्का सा तेज़ धड़कने लगा। मैंने खुद से कहा, समीर पागल मत बन, पुरानी इमारत है, लकड़ी की आवाज़ होगी। लेकिन फिर एक और आवाज़ आई, इस बार जैसे किसी ने ऊपर फर्नीचर घसीटा हो। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। मेरे हाथ ठंडे होने लगे। मैंने चौकीदार को कॉल मिलाई। फ़ोन बजता रहा, लेकिन उसने नहीं उठाया। उसी वक्त कमरे के बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमी, बारी और रुक रुक कर। जैसे कोई गीले पाँव से फर्श पर चल रहा हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। नीचे से हल्की सी परछाई नज़र आ रही थी। कोई दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सांस लेने की हल्की सी आवाज़। मैंने दोबारा पूछा, चाचा आप हैं क्या? इस बार दरवाजे के बिल्कुल पास से एक धीमी औरत की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है बाहर। मेरे जिस्म में झटका सा लगा। औरत इस सुनसान इमारत में? मैं हैरत में पड़ गया। मैंने डर के बावजूद कहा, कौन हो तुम? बाहर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, मैं यहीं रहती हूँ। मेरे हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर गया था। मैंने फ़ौरन टॉर्च ऑन की, दरवाजे के नीचे रोशनी डाली। परछाई गायब थी, लेकिन दरवाजे के नीचे फर्श पर पानी के निशान थे, गीले पाँव के निशान जो मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे। मैं अंदर से हौसला टूट चुका था। मैंने कंबल अपने ऊपर खींच लिया, बच्चों की तरह आंखें बंद करके लेट गया। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीना फट जाएगा। फिर दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। मैंने सांस रोक ली। फिर दस्तक ज़्यादा तेज़ हुई। और फिर वही आवाज़, समीर। मेरी आंखें खुल गईं। उसने मेरा नाम लिया। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने अपना नाम किसी को नहीं बताया था, सिवाय चौकीदार के। आवाज़ फिर आई, समीर मुझे अंदर आने दो। मैं खौफ से बुरा हाल था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ ऐसा लगा गले में फंस गई हो। फिर अचानक कमरे का पंखा बंद हो गया। लाइट मद्धम होने लगी और कमरे के कोने से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। एक अजीब सी हंसी। मैंने आहिस्ता से कोने की तरफ देखा। वहाँ अंधेरे में कोई बैठा था।
एक औरत सफ़ेद कपड़ों में सर झुका हुआ था। लंबे बाल ज़मीन तक लटक रहे थे। मैं जम गया। मेरे होंठों से सिर्फ इतना निकला, कौन हो तुम? मैं कांप रहा था बुरी तरह। उस औरत ने आहिस्ता से अपना सर उठाया और उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। ऐसा लग रहा था वहाँ सिर्फ 2 गड्ढे हैं। आँखों की जगह सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा था। वो धीमी आवाज़ में बोली, तुम लोग मुझे हमेशा यहीं छोड़ जाते हो। मैं बिस्तर से उछलकर दरवाज़े की तरफ भागा। दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में निकल गया। लेकिन कॉरिडोर वैसा कॉरिडोर नहीं रहा पहले जैसा। वो इतना लंबा हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मैं भागने लगा। पीछे से उस औरत की आवाज़ आई, रुक जाओ समीर, मैं अकेली हूँ। मैंने मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। अचानक मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया और मैं ज़मीन पर गिर गया। जब मैंने नीचे देखा तो मेरी सांस रुक गई। ज़मीन पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में वही इमारत थी और इमारत के सामने एक दुल्हन खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में। उसके चेहरे पर खून था। तस्वीर के नीचे लिखा था 1978। दुल्हन की मौत इसी कमरे में हुई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं इमारत के बाहर मट्टी पर पड़ा था। चौकीदार मेरे सामने बैठा था। उसके चेहरे पर अफसोस था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। मैंने कांपते हुए पूछा, चाचा, वो औरत कौन थी? चौकीदार ने नज़र झुका ली। बेटा, सालों पहले इस इमारत में एक शादी हुई थी। दुल्हन को उसी रात उसके शौहर ने कत्ल कर दिया था। लोगों ने पैसे देकर बात को दबा दिया, लेकिन कहते हैं उसकी रूह अब तक अपना कमरा नहीं छोड़ती। मैंने गुस्से और डर के साथ कहा, फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चौकीदार की आंखों में आंसू आ गए। मैंने मना किया था बेटा, ऊपर मत जाना। लेकिन मसला ये है। वो रुक गया और उसने कहा। मैंने पूछा कि क्या मसला है? उसने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और बोला, तुम ग्राउंड फ्लोर पर नहीं सोए थे। मैं हैरत में पड़ गया। मेरा दिल रुक सा गया। मतलब? चौकीदार ने इमारत की तरफ इशारा किया। जिस कमरे में तुम रात भर थे वो ऊपर वाली मंजिल का कमरा था। मैंने फ़ौरन इमारत की तरफ देखा। ग्राउंड फ्लोर का वो कमरा जहां मुझे लग रहा था कि मैं सोया हूं, वहां कोई दरवाज़ा था ही नहीं। सिर्फ एक पुरानी दीवार थी। उस दिन के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। लोग कहते हैं डर वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरा डर कभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी रात को
मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर अब भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई गीले पाँव से वहाँ चल रहा है और दरवाजे के बाहर से वही आवाज़ आती है, समीर दरवाज़ा खोलो, मैं आज भी अकेली हूँ।